हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी। हम लोग सीख रहे थे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपको जो इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना, उनको हमने डिस्कस किया था। और आज आपके सामने एक्सरसाइज है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव की। हालांकि इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने कई सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, बट ये एक्सरसाइज देने का सिर्फ ये मोटो है कि आपका रिविजन हो जाए, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हाउ फनी, है ना, कि भाई वो कितना फनी है। तो क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया है कि अगर व्हाट या हाउ के बाद में, व्हाट या हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो आपको क्या यूज कर लेना है, वेरी यूज कर लेना है, ठीक है। तो वेरी इजी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वेरी इजी है, आप इट यूज कर लीजिए। इट इज वेरी फनी, ये बहुत कैसा है, फनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट अ स्टाइल। देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछने लगा है। लॉन्ग क्वेश्चन की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है पेपर में। व्हाट अ स्टाइल, भाई कहा क्या स्टाइल है। अब स्टाइल की बात करें तो ये जो स्टाइल है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर व्हाट के बाद में कोई भी नाउन आए, कोई भी नाउन आए, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स बताए हैं, है ना। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन आप गुड का यूज कर सकते हो, नाइस का यूज कर सकते हो, ग्रेट का यूज कर सकते हो, वंडरफुल का यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। ज्यादा नहीं लिखें क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, है ना। तो अगर व्हाट के बाद में नाउन अगर आता है, ठीक है, नाउन आता है, तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव आता है तो आप वेरी या फिर ग्रेट इसमें से किसी का यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, है ना। तो बात करते हैं व्हाट स्टाइल की। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हम ये कह सकते हैं इट इज अ गुड स्टाइल, इट इज अ गुड स्टाइल, वंडरफुल स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओ दैट आई वर अ बर्ड। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए, ओ दैट, ओ दैट, है ना, इफ ओनली, इफ आई वर, है ना, अगर ये कहीं भी दिख जाए, वुड दैट, तो आप समझ जाना ये ऐसी बात कह रहा है कि काश मैं ऐसा होता, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। ये ऐसे सेंटेंस जो है इस तरीके का सेंस देंगे। मतलब आपकी एक ऐसी इच्छा, ऐसी डिजायर जो आपकी क्या हुई, पूरी नहीं हुई। आपकी डिजायर तो हुई, पर सेंटेंस से ऐसा पता चलता कि वो पूरी नहीं हुई। अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता तो शायद मैं ऐसा कर लेता, ठीक है। तो ये सेंस यहाँ पर आएगा। तो देखिए, ओ दैट आई वर अ बर्ड, तो क्या सेंस दे रहा है, काश में एक बर्ड होती, काश में एक चिड़िया होती, है ना, तो क्या होता, उड़ जाती। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वेरी इजी। ऐसे सेंटेंस के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ओ दैट आए, ओ दैट आए, इफ ओनली हो, है ना, इफ या इफ ओनली हो, या फिर वुड दैट हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या यूज कर लेना है, विश यूज कर लेना है, क्योंकि ये डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे, हम लिख देंगे यहां पर आई विश दैट आई वर अ बर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओ दैट आई वर द ग्रीन क्वीन ऑफ ब्रिटेन। वाह क्या बात है। देखिए कितना जबरदस्त सेंटेंस है, काश मैं ब्रिटेन की रानी होती, है ना, काश मैं ब्रिटेन की रानी होती। तब तो फिर कहने ही क्या, तो भैया क्या है, डिजायर है। तो हम लिख सकते हैं कि आई विश दैट आई वर द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ आपको देखने वाली बात है थोड़ी सी, क्या कि अगर कहीं पर भी मैंने जो कल डिस्कस किए थे इंटरजेक्शन वर्ड्स, अगर उसमें से कहीं पर भी जो है हुर्रा है ना, ब्रावो है ना, इस टाइप के अगर वर्ड यूज कर दिए जाएं तो आपको क्या करना है, वहां पर इट इज मैटर ऑफ, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर सेंटेंस का जो भी एक्सप्रेशन है, अगर वो जॉय है तो आप जॉय लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई और एक्सप्रेशन है, सैड की फीलिंग है तो आप वहां पर सैड लिख लीजिएगा। एज योर चॉइस जो भी है वो आप वहां पर लिख करके सेंटेंस को बना देंगे। तो देखिए, हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। अब इसकी बात करें तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना, तो भाई मैंने मैच को जीत लिया है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे कि इट इज मैटर ऑफ जॉय, है ना, इट इज मैटर ऑफ जॉय, या एक्सक्लेम्ड भी यूज कर सकते हो आप, इट इज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आप ये भी यूज कर सकते हो। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आप ये भी यूज कर सकते हो। दैट, फिर क्या हो जाएगा, आई हैव वॉन द मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इफ आई वर मिस इंडिया, वाह क्या बात है, काश मैं मिस इंडिया होती तो डिजायर हो गई, है ना। तो डिजायर होगी तो हमें क्या लगाना है, विश का यूज करना है। डिजायर है तो विश का यूज करना है। तो भाई हम कह सकते हैं कि आई विश दैट आई वर मिस इंडिया। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जो है आई अर्निएस्ट डिजायर दैट आई वर मिस इंडिया, है ना, या डिजायर दैट आई वर मिस इंडिया। ठीक है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, डिजायर का यूज करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप विश का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अर्नेस्टली डिजायर या फिर अर्नेस्टली डिजायर भी यूज करके बना सकते हैं। लिखने की जगह नहीं है पर आप ऐसे समझ लीजिए, अर्नेस्टली डिजायर का भी यूज किया जाता है अगर कहीं पर बहुत ज्यादा इच्छा एक्सप्रेस की जाती है, तो अर्नेस्टली डिजायर, अदरवाइज सिर्फ डिजायर का यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर विश का यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर है इफ ओनली आई कुड फाइंड माई लॉस्ट लव। तो भैया क्या कह रहा है, काश मैं, इफ ओनली आई कुड फाइंड माई लॉस्ट लव, काश मैं अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ पाता, है ना, क्या बात है। तो भाई कैसे बनाएंगे, वही है, डिजायर है। तो आप यहां पर भी क्या कर सकते हो कि आई विश, चाहे तो अर्नेस्टली डिजायर भी लिख सकते हैं, आई अर्नेस्टली डिजायर, ऐसे भी बना सकते हैं। That I could find my lost love। ठीक है, या फिर हम ये भी बना सकते हैं, I wish that I could find my lost love। Would that I were an IPS officer, बना सकते हैं, I wish that I were an IPS officer। ठीक है, how cool the moonlit night it is। क्या बताएं कि भाई द मूनलिट नाइट मतलब जो चांदनी रात है वो कितनी ठंडी है ना,
कितनी शीतल है, चांदनी रात कितनी ठंडी है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव हो गया तो आपको पता है आप वेरी का यूज कर लेंगे, है ना। तो चाहे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, द मून लिट नाइट इज वेरी कूल। है ना। फिर उसके बाद में फाई यू आर अ मर्डरर। देखिए मैंने आपको बताया था फाई जहां भी आ जाएगा जो डिस्गस्टिंग के लिए यूज किया जाता है ना, डिस्गस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जो बड़ी ही मतलब शर्मिंदगी वाली बात होती है कि वो क्या है, एक मर्डरर है ना, कि बड़े भाई शर्म की बात है, बड़ी डिस्गस्टिंग है, बड़ा डिस्गस्टिंग है कि भाई यू आर अ मर्डरर, आप एक क्या हो, एक मर्डरर हो। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे में कंटेम्प्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फाई, हालांकि मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाया था कंटेम्प्ट, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट you are a murderer। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है तो आप वेरी या ग्रेट का यूज कर लेंगे, है ना, और अगर वेरी या ग्रेट का यूज कर लेंगे। अगर किसी सेंटेंस में नाउन आता है तो आप वहां पर अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा सेंटेंस का भाव हो उस तरीके का आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। अगर ओ दैट, इफ, आई वर, इफ ओनली, अगर ये यूज किए जाएं, वुड दैट अगर ये यूज किए जाएं तो वहां से डिजायर शो होती है, इच्छा शो होती है, और ऐसे में हम या तो विश का यूज करते हैं या फिर डिजायर का यूज करते हैं या फिर हम अर्नेस्टली डिजायर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो आप सिर्फ विश को पकड़ लीजिएगा, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाएं जैसे कि हुर्रा हो गया आपका, ब्रावो हो गया, फाई हो गया, है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, बस एक चीज आपको पकड़ लेनी है, क्या, इट इज अ मैटर ऑफ। अब अगर वहां पर हुर्रा है तो आप जॉय लिख देंगे, एलॉस है तो आप सैड लिख देंगे, फाई है तो आप कंटेम्प्ट लिख देंगे। जैसा भी सेंटेंस का एक्सप्रेशन है वो आप वहां पर ऐड करके दैट से सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे और आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपकी एक्सक्लेमेटरी तो असर्टिव की जो कहानी है वो आपके लिए एकदम अब आसान हो गई होगी। और इसी के साथ आप सभी को आपकी लर्न विद ओजस्वी एकेडमी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सभी की मदद से हमारी जो फैमिली है वो अब 251 पर पहुंच गई है और इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है, क्योंकि अगर आप ना होते तो आज फैमिली यहाँ तक नहीं पहुँचती। और इतना ही नहीं बल्कि इसको बहुत आगे लेकर के जाना है अगर आप सभी का प्यार मिलता रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, वीडियो को बार बार वॉच कीजिए और तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी पिक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को फैमिली में 251 मेंबर होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।